हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूं ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट इसके बगैर पूरा नहीं होता है। यहां से ईवीएस पोर्शन के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनिमल्स पर बेस्ड है, यानी जानवरों से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं उन्हें एक एक करके हम इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को फुल एनर्जी के साथ। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर सही होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरा वादा है। तो पहला जो आपका फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट दिए गए हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। क्या है पहला फैक्ट? वे जानवर जिनके कान हम देख सकते हैं, जिनके दोस्तों कान बाहर की ओर होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं, उनके शरीर पर बाल भी होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर काऊ ले लें, या आपका बफेलो ले लें, या गोट ले लें। यहाँ से आपका ये सारे जो जानवर होते हैं इनके पीठ पर बाल होते हैं और इनके बड़े बड़े कान बाहर की तरफ होते हैं। तो ये सारे जानवर जो है बच्चे देते हैं। अब अगला जो फैक्ट है इसका अपोजिट वो ये है कि जिन जानवरों के कान जो होते हैं बाहर की तरफ नहीं होते हैं या हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। यहाँ तो आपका बतख के तो बाल हैं लेकिन फिर भी ये अंडे देती है। लेकिन अगर छिपकली और सांप की बात करें तो ऐसे जानवर जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ऐसे जानवर पक्का है कि अंडे ही देंगे। ठीक है, तो आपका ये फैक्ट तैयार हो गया जो सीटेट के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बताइए स्तनधारी की अगर बात करें तो स्तनधारी क्या होते हैं? यह प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाता है। यानी ये एक ऐसा समूह है प्राणी जगत का जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, जो इनकी माता के बच्चों की माता के स्तन ग्रंथियों से निकलता है। मनुष्य, जैसे आपका मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, ये सब क्या हैं? स्तनधारी हैं। आपका चमगादड़ भी स्तनधारी है। ठीक है, ये आपका इनके बारे में हो गया। अगला जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यह है कि सरीसृप, यानी आपका जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जानवर। सरीसृप अधिकांशतः स्थलीय प्राणी होते हैं, यानी जमीन पर रहते हैं। अब ये तो सबको पता है रेंगने वाले जानवर होते हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो अगर आपको ये नहीं पता कि इनकी त्वचा कैसी होती है, मान लीजिए सीटेट के अंदर पूछ लिया गया कि रेप्टाइल्स की त्वचा कैसी होती है, तब आप वहां पे फंस जाएंगे। तो क्या है, इनकी त्वचा होती है शुष्क, पपड़ीदार होती है और ये ज़्यादातर आपके अंडे देते हैं। जैसे कछुए हो गए, छिपकली हो गई, सांप और मगरमच्छ, ये सारे के सारे क्या है, अंडे देते हैं और रेंग कर चलते हैं। इनकी त्वचा पपड़ीदार होती है और शुष्क होती है। ठीक है, तो ये बात रही रेप्टाइल्स के बारे में। बढ़ेंगे दोस्तों वीडियो में आगे और आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट और कौन कौन से हैं वो देखेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि जानवरों की त्वचा पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। यानी दोस्तों आपका ये जो जानवर है इसके ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए हैं ये इसके बाल ऐसे होने के कारण बने हैं। अगर दूसरे टाइप के होते तो ये डिज़ाइन, ये पैटर्न दूसरे टाइप का होता। तो यहाँ याद रखेंगे, सीटेट में कई बार पूछा गया कि जानवरों, ये फेवरेट क्वेश्चन भी है सीटेट का, जानवरों की त्वचा पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं और कोई कारण नहीं होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात को जागने वाले जानवर जो होते हैं हर चीज़ को सफ़ेद और काली, यानी ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। जैसे आपका उल्लू और चमगादड़ हो गया, ये हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देखते हैं। इन्हें निशाचर भी बोलते हैं, यानी आपका रात में चलने वाले जानवर। अगला फैक्ट है, बहुत सारे जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप छिपकली को देख सकते हैं। जो ये टाइम आपका आया है, जो ये समय आया है ठंडक का, आपका सर्दियों का, इसमें क्या है, आपकी छिपकली गहरी नींद में चली गई है और ये अब आपको दिखाई नहीं देगी, ये गर्मियों में दिखाई देगी। तो ये आपका छिपकली के बारे में विशेषता हो गई। अगला जो आपका है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक आपकी मछली है जो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बात भी करती हैं, यानी आपका, और इसे अगर बोलें तो ये मानव की दोस्त भी बोली जाती हैं। ये अपना काम बखूबी करती हैं, जो इनका काम होता है एक दूसरे से बात करना। यहाँ पे आपका और जो पूछा जाता है सीटेट के अंदर, कीटों के प्रमुख उदाहरण, यानी इंसेक्ट कौन कौन से हैं। बिच्छू की बात करें तो इंसेक्ट है, मधुमक्खी इंसेक्ट है, आपका मक्खियाँ यानी हाउस फ्लाई जो होती हैं, मॉस्क्यूटो, बटरफ्लाई या आपका सिल्क वार्म रेशम का कीड़ा, टर्माइट्स यानी दीमक, कॉकरोच और चींटी, ये सारे किसके टाइप हैं? आपके
कीटों के टाइप हैं, इंसेक्ट के। अगला फैक्ट क्या है? फैक्ट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनकी गंध से यानी स्मेल से पहचान लेते हैं। एनसीईआरटी में ये आपका दिया गया है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। भाई आपने देखा होगा अपने डेली जीवन में, डेली लाइफ में कि इस तरीके से आपकी चींटियाँ चलती हैं। आपने आगे कुछ रख दिया तो ये लाइन सही क्यों चलती हैं? क्योंकि यहाँ पे आगे जाने वाली चींटी एक स्मेल छोड़ती है और पीछे वाली चींटी उसे फॉलो करती है। अगर आपने लाइन खींच दिया तो ये रास्ता बदल के चली जाती है। तो ये आपकी चींटी, मधुमक्खी और रेशम के कीड़े से संबंधित बात हो गई, सिल्क वार्म से। अगला आपका जो एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? परजीविता और सहजीविता। परजीविता क्या होती है? पैरासाइटिज्म, यानी आपका ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, लेकिन जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें दो पार्टी हैं, एक नुकसान सहेगी, एक फायदा उठाएगी। तो ऐसे दोस्तों संबंध को परजीविता बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जोंक, जू, अमरबेल। जैसे जोंक जानवरों पे लग जाती है तो जानवरों का खून चूस लेती है, जोंक को फायदा होता है, लेकिन जिस पर चिपकती है उसको कोई फायदा नहीं होता है। तो ये आपका क्या बोला जाएगा? परजीविता बोली जाएगी। अगर संक्षेप में कहें, शॉर्ट में कहें तो जब एक जीव को फायदा हो और दूसरे को हानि हो तो ऐसे संबंध को परजीविता बोलते हैं। अगला दोस्तों आपका क्या है? सहजीविता। अब इसमें आपको देखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परजीविता और सहजीविता। जब दो या दो से अधिक जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं तो ऐसे संबंधों को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीविता बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाए तो ये आपकी बफेलो है यानी भैंस है, इधर बगुला है। अब बगुला बैठा है भैंस की पीठ पर, ये इसके जो इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे जो कीट हैं, उनको खा रहा है। तो बगुले का क्या है? पेट भर रहा है और भैंस को भी उन अनवांटेड जो आपके इंसेक्ट हैं उनसे छुटकारा मिल रहा है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप आपकी सहजीविता बोली जाएगी। यहाँ भैंस भी फायदे में है और बगुला भी फायदे में है। अगला बढ़ेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है जानवरों के शिकार का कारण। शेर, बाघ, मगरमच्छ और सांप का शिकार जो है उसकी खाल के लिए, स्किन के लिए किया जाता है। हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है और कस्तूरी मृग का शिकार खुशबू के लिए किया जाता है। यानी कस्तूरी मृग के अंदर एक खुशबू वाली ग्रंथि होती है, वो कस्तूरी को मारने के बाद ही मिलती है, इसलिए इसका शिकार किया जाता है। अब अगला जो फैक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में जानवरों की नींद के बारे में। गाय जो है दोस्तों आपकी, अगर इसकी बात करें तो 4 घंटे सोती है। हाथी शरीर से भारी होते हैं लेकिन 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। जिराफ आपका 2 घंटे, बिल्ली आपकी 12 घंटे, अजगर 18 घंटे और आपका स्लॉथ जो होता है ये सबसे आलसी होता है, 17 घंटे सोता है। ये जानवरों की नींद के बारे में आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं। अगला बात करें, अगला जो जानवर है बाघ, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट के लिए। देखेंगे पॉइंट कौन कौन से हैं आपका। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में होने वाले कंपन को भांप लेती हैं, जिससे वह शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेता है। इससे वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपनी आवाज़ भी बदलता रहता है, यानी जब उसे अपनी मादा को, फीमेल को बुलाना होता है तो और तरीके की आवाज़ निकालता है, और यहाँ तक आपका कुछ और उसको दहाड़ना होता है तो अलग तरीके की आवाज़ निकालता है। तो यहाँ मौके के अनुसार बाघ अपनी आवाज़ भी बदल लेता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। बाघ हवा के पत्तों से हिलने के और शिकार के कारण झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को तुरंत भांप लेता है, यानी पत्ता हवा से हिल रहा है या हमारे शिकार के कारण हिल रहा है, इस बात को बाघ तुरंत भांप लेता है, इनमें अंतर कर लेता है। तो कहा जाता है कि हवा में होने वाले कंपन को सबसे जल्दी, अगर सबसे तीक्ष्ण कोई भांप लेता है तो वो आपका क्या होता है? आपका बाघ हो जाता है। हाथी के बारे में अगर आपका कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी बहुत कम आराम करता है, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और अगला पॉइंट बताएंगे तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, लेकिन इतना तो आप कर ही देंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। हाथी के कान जो होते हैं पंख जैसे होते हैं, यहाँ पे पंखे जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। अगला जो फैक्ट है आपका,
ये बहुत पूछा जाता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है, यानी अगर 3 महीने का बच्चा है तो 2 कुंटल का हो जाएगा। एक वयस्क हाथी एडल्ट जो एलिफेंट होता है वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। यहाँ कोई आपका मेल हाथी नहीं होता, मेल एडल्ट हाथी नहीं होता है, सिर्फ बच्चे और हथिनियाँ होते हैं। झुंड की जो नेता होती है, जो लीडर होती है, वो सबसे जो बुजुर्ग हथिनी होती है, बड़ी वाली हथिनी होती है, वो नेता होती है, लीडर होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है, हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहना शुरू करते हैं। तो ये हाथियों के बारे में फैक्ट हो गया। अगला है स्लॉथ की बात करें तो ये आपका सबसे आलसी जानवर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। एनसीईआरटी में दिया गया है कि स्लॉथ दिखने में भालू के तरीके से लगते हैं, लेकिन ये भालू से अलग होते हैं। भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते हैं। या दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं और इनकी ज़िंदगी होती है 40 वर्ष की। इस पूरे 40 वर्ष में, पूरे जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं और सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये आपका स्लॉथ के बारे में हो गया। अब आप क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा आलसी जो जानवर है वो स्लॉथ ही है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं और ये तभी उतरेंगे उस पेड़ से जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये पास वाले पेड़ पर अपना डेरा जमा लेंगे। तो ये आपका स्लॉथ के बारे में बात हो गई। अगली है आपकी लंगूर। लंगूर ऊंचे पेड़ पर बैठकर पास आती मुसीबत को देखकर एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। यानी अगर कोई मुसीबत आई तो लंगूर एक आवाज़ निकालेगा और अपने जो साथी हैं उनको मैसेज भेजेगा और उन्हें चौकन्ना करेगा, होशियार करेगा कि बच के रहो, ठीक है, ऐसा। तो ये लंगूर के बारे में आपका हो गया। गिलहरी जो आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ही वो हर वक्त मुंह चलाया करती है, दांतों से काटती और कुतरती रहती है जिससे उसके दांत बड़े ना हों, यानी कि दांत घिसते रहें। तो ये आपका गिलहरी के बारे में जो फैक्ट पूछा जाता है। अगला फैक्ट है सांप के बारे में। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। उसमें पहला है आपका नाग, दूसरा करैत, इसे किंग कोबरा भी बोलते हैं, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के जहरीले सांपों की वैरायटी है, भारत के अंदर पाई जाती है। इसके बारे में और फैक्ट जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। चबाकर नहीं खाता है, पूरा निगल जाता है। सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वो कैसे सुनता है, जमीन पर होने वाले कंपन को सबसे जल्दी कोई भांपता है तो वो आपका सांप होता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत, जिन्हें हम फंक्स बोलते हैं, दांतों से उस व्यक्ति के जिसके काटता है उसके शरीर में जहर चला जाता है। अब इस जहर से बचाव के लिए पीड़ित व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला देखते हैं, अगला केचुए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। केचुए जमीन को खोदकर मिट्टी को नरम बना देते हैं और केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन क्या है, उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ये बात सबको पता है। अगला बात करेंगे दोस्तों सोशल इंसेक्ट। खूब पूछा जाता है आपका। ऐसे कीट जो अपनी प्रजाति के साथ एक समुदाय यानी एक कम्युनिटी, एक कॉलोनी में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे पाए जाते हैं। दीमक जहां होगा वहां 1-2 नहीं होंगे, लाखों की संख्या में होंगे। ततैया की बात करें, मधुमक्खी की बात करें या चींटी की बात करें, ये एक साथ कई सारे पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें सोशल इंसेक्ट बोला जाता है, सामाजिक कीट। तो आज के इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट जो आपके एनिमल्स पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर वो करवा दिए हैं। अगर कुछ रह गए हैं तो मैं सेकेंड वीडियो दे दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।